बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने कैम्ब्रिज IGCSE का पास पेपर को सोल्व करना है। हमारे पास पेपर है मैथमेटिक्स का पेपर 1 है, जिसको हम कोड कहते हैं, और इसका कोड क्या है 058012। ये पेपर कब हुआ था? फरवरी में और मार्च 2024 में, और इसका टोटल टाइम्स कितना है? 1 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द नंबर 30,050 इन फिगर्स। फिगर्स में लिखने का मतलब होता है तो आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में नंबर्स को लिखना है। ठीक है, आंसर इसका क्या है 30050। ठीक है, यानी कि ये 30,050, तो ये आपका पूरा डिजिट बन गया 30,050। तुम्हारा फाइनल आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 2। राइट 5,926 करेक्ट टू द नियरेस्ट 10। यानी कि इस नंबर को हमने 10 के नियरेस्ट लिखना है। हमेशा याद रखें कि जब भी हमें ये नियरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एंड वाला डिजिट देखना होता है। एंड वाला डिजिट क्या है? 6। अगर तो एंड वाला डिजिट 5 से ग्रेटर देन है, अगर 5 से बड़ा है, तो फिर हम पीछे वाले नंबर में, पीछे वाला नंबर जो भी होगा, पीछे नंबर क्या है 2, अब 2 है, जो भी होगा तो इसमें हम पीछे वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे अगर एंड वाला डिजिट 5 से बड़ा है। तो अब 6 है तो 5 से बड़ा है, तो हम पीछे वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे और 6 को, एंड वाले डिजिट को हम रिप्लेस कर देंगे 0 में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 59। 2 की जगह क्या आ जाएगा 3 और 6 जगह क्या आ गया 0। अब देखिए 2 की जगह क्या आ गया 3, यानी कि 1 ऐड कर दिया, और 6 की जगह क्या आ गया 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ये एक हमें लाइन दे दी गई है S से T तक। मार्क द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ST। हमने इसका मिड पॉइंट को मार्क करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। यानी कि मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोग ये जितनी भी लेंथ दी जाएगी उसको मेजर कर लेना है। उसको मेजर कर लेना है कि वो इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो उसका फिर मिड पॉइंट आप लोग मार्क कर देंगे। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो ये है, तो इसको मार्क कर दिया आप लोगों ने M के साथ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। शेडेड 2/9 ऑफ दिस शेप्स। ये आपको शेप दे दी गई है, इसमें 2/9 को आप लोगों ने शेडेड करना है। अब 2/9 तो इस शेप में हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सेकंड मेथड ये क्या है कि हम इसके टोटल जो ये बॉक्स है ना, इसको काउंट कर लेंगे। ये पहले रो वाइज काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, रो वाइज 6 और कॉलम वाइज अब इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ही रो में है और 6 ही कॉलम में, तो 6 को 6 साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 आर 36। तो अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। डिनोमिनेटर को हमने क्या बनाना है 36। तो 9 है, 9 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। सिर्फ यही डिजिट है 4 के अलावा कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसको हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। ठीक है, तो अगर 4 के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 है। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने कितने बॉक्स फिल करने हैं। तो अब टोटल बॉक्स हमारे पास 36 थे, 36 में से हमने 8 बॉक्स फिल करने हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा नंबर 1, इसे मार्क कर देता हूँ मैं। नंबर 1, नंबर 2, 3 4 5 6 7 और 8। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है
क्वेश्चन 9/2 एज अ परसेंटेज, इसको आप लोगों ने परसेंटेज में लिखना। कोई भी नंबर दे दिया जाए उसको आप लोगों ने परसेंटेज में लिखना, तो उसी नंबर को इसी तरह लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% के साथ। अब 2 को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 100% आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। जब 200 को आप लोग 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो 22.2% इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a night bus run from 21 hours 50 minutes to 5 hours 13 minutes the next days. Work out the numbers of hours and minutes that the night bus runs। यानी कि आप लोगों ने इसमें से टोटल निकालने हैं कि कितने आवर्स लगे हैं, ठीक है। यानी कि 21 पे वो बस चली है स्टेशन से और कब पहुंची है, 5 बजे, 5 सुबह के 5 बजे, अगले डेज के 5 बजे पहुंची है, ठीक है। तो हमने टोटल काउंट इसका करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका आंसर क्या है, 7 hours 28 minutes। कैसे हुए वो देखें ज़रा, ये आपने नहीं बनाना, ये सिर्फ मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे ये ग्रिड बनाए हुए छोटे छोटे। अब देखें ये 21 hours 50 minutes यहाँ से स्टार्ट हुई है। 10 मिनट बाद टोटल कितना टाइम हो जाएगा, 22, ठीक है। ये 10 मिनट आप लोग अलग कर दें। अब पूरा टाइम कितना आ जाएगा, 1 आवर्स का। 22 से 21 ये 1 आवर्स हो गया। अब ये 2 यहाँ से लेकर 3 4 5 6 7 टोटल आवर्स कितने हो गए, 7। अब ये 10 मिनट और ये 18 मिनट, ये वाले 10 और 18 को आप ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 28, ठीक है। तो इस टोटल टाइम कितना हो गया, 7 hours 28 minutes। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, 34 25 55 76 83 111 121। From this list of number write down the all multiples of 11। 11 के मल्टीपल्स आप लोगों ने इसमें से काउंट करने हैं। तो 11 के मल्टीपल वही हैं जो कि 11 के टेबल में आते हैं। तो 11 के टेबल में क्या आता है, 55 आता है और 121 आता है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 11 के टेबल में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ 11 दैट इज इक्वल टू 55 एंड 121। Question number 2, Zaid has a non-calculator method for working out if a number is multiples of 11. He shows his method for the numbers 9 1 9 2 8 1। यानी कि वो कैलकुलेटर के बगैर जैद क्या कर रहा है, 9 के मल्टीपल देखना चाहता है। तो उसके पास नंबर ये है कि 9 1 9 2 8 9, इसको चेक करना चाहता है कि ये 11 का मल्टीपल है या नहीं। तो इसके लिए उसने मेथड डिफाइन किया, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड अल्टरनेटिवली द डिजिट ऑफ द नंबर्स मीन्स डैट। तो जो पहला नंबर है आप लोगों ने वैसे लिख देना है, दूसरे नंबर को माइनस करना है। पहला नंबर वैसे ही, दूसरा नंबर माइनस, फिर नेक्स्ट नंबर प्लस में, फिर उससे जो बाद में नंबर है उसको माइनस में। यानी कि पहले नंबर को आप लोगों ने प्लस में लिखना है, दूसरे नंबर को माइनस में। अब 8 है, 8 किस में आ जाएगा, प्लस में, और 1 है तो 1 किस में आ गया, माइनस में। आप लोग इसको प्लस माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 22। तो 22 11 का मल्टीपल्स है, 11 2s आर 22, तो यानी कि ये इसका मल्टीपल्स है, ठीक है। एज 22 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, then 919 298 is a multiple of 11। show that, अब शो करें दी नंबर्स, ये वाला जो नंबर है, ठीक है, ये 11 का मल्टीपल है या नहीं, बाय जैद मेथड। जो जैद ने मेथड अप्लाई किया है, इस मेथड से आप लोग शो करें कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं।
फर्स्ट ऑफ ऑल वही हम मेथड अप्लाई करते हैं। पहला नंबर क्या है 9, तो 9 को हमने वैसे लिख दिया। दूसरा नंबर क्या है 1, तो 1 को हम दूसरे नंबर को माइनस में लिखेंगे। फिर ये वाला नंबर है तो इसको हम किस में लिख देंगे, प्लस में। फिर क्या है 2, 2 को हम माइनस में लिख देंगे। यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस में, उसके जो बाद वाला वेरी नेक्स्ट नंबर उसको माइनस में लिख देंगे। इसी तरह हम चलते जाएंगे तो हमारे पास जो प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो 33 क्या है 11 का मल्टीपल है। 11 3s आर 33, एज 33 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, तो ये इसका मल्टीपल्स हो गया 11 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द रेंज ऑफ 8 नंबर्स इज 31। जो रेंज है किसी नंबर्स की, 8 नंबर की जो रेंज है वो कितनी है 31 है। दीज आर द 7 नंबर्स, ये 7 नंबर दे दें 28, 36, 42, 24, 38, 16 एंड 21। फाइंड द 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द 8 नंबर। 8 नंबर के लिए आप लोग इसकी वैल्यूज फाइंड करें। ऊपर हमें 7 नंबर दे दिए गए हैं, 8वें नंबर की हमने क्या पॉसिबल देखनी है। अब देखें ज़रा, सबसे पहले रेंज का फार्मूला लगाएंगे। रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू, हमें नहीं पता मिनिमम वैल्यू इसमें 8वें नंबर डिजिट में कौन सी आ सकती है, तो हम उसको लेट कर लेंगे कि वो मिनिमम वैल्यू क्या है x मिनिमम वैल्यू। अब फर्स्ट इसमें पुट कर ले, रेंज हमें कितनी दे देगी है 31, रेंज क्या है 31, तो यहाँ हम रेंज 31 इज इक्वल टू वैसे ही आगे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आप लोग इधर से काउंट कर लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है ऊपर ये 42, तो आप लोग इधर क्या लिख देंगे 42 माइनस मिनिमम वैल्यू हमने लेट की वो किसके बराबर है x के। अब देखें x इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और 31 को इधर आप शिफ्ट करेंगे वो भी किस में होगा नेगेटिव में। तो 42 में से माइनस 31 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। दिस इज मिनिमम नंबर। अब हम इसी तरह लेट कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है y है। इसको भी लेट कर लें कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है। इसी तरह आप लोग रेंज क्या किसके बराबर है 31 के। अब मैक्सिमम वैल्यू को हमने लेट किया हुआ y के बराबर माइनस मिनिमम वैल्यू इधर से क्या है वो देख लें, जो आप लोगों को ये नंबर दे दिए गए हैं। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है 16, तो हम लोग इधर 16 वैल्यूज पुट करेंगे। 16 इधर माइनस का है, 16 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 31 प्लस 16 इज इक्वल टू y। 31 प्लस 16 तो कितना आ जाएगा 47। तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास क्या आ गया 47 और मिनिमम नंबर हमारे पास क्या था 11। तो ये हमारे दोनों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेट स्क्वायर रूट 5.76 प्लस 2.8 रेज टू द पावर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्क्वायर रूट 5.76 को कैलकुलेट कर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2.4 प्लस वैसे आ जाएगा 2.8 रेज टू द पावर 3 को आप लोग कैलकुलेट करें। कैलकुलेटर यूज़ करना सिंपल आप लोगों ने, तो ये कितना आ जाएगा 21.952 आ जाएगा। अब आप लोग इन दोनों को ऐड कर लेंगे, सम अप कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24.352। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई 4m प्लस 7k माइनस m प्लस 3k। अब आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप लोग लाइक टर्म्स को आप लोग इकट्ठा कर लेंगे। इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, जो m 4m लाइक है और माइनस m लाइक टर्म्स है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। ये इधर इकट्ठा आ जाएंगी और k वाली आप लोग इकट्ठा करें। k वाली कौन कौन सी 7k प्लस 3k। अब 3m में से 4m में से 1m को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3m प्लस वैसे ही 7k प्लस 3k तो कितना हो जाएगा 10k। दोनों को सम अप किया तो कितना आ गया 10k आ गया। तो 3m प्लस 10k दिस इज आवर फाइनल आंसर।
हेयर इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर दे दिए गए हैं हम लोगों को, क्या क्या नंबर है, -9, -7, -10, -3, -1, 0 0 के साथ माइनस नहीं आता, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, 2, 5, 6, 7। ठीक है, फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ नंबर फाइंड आउट, फाइंड हमें क्या करना है, हाईएस्ट नंबर पॉसिबल, हाईएस्ट पॉसिबल नंबर्स फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑफ द नंबर, यानी कि इनमें से हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जो कि हाईएस्ट प्रोडक्ट दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, पॉजिटिव वाले नंबर को, 6 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 वी गेट 48। ठीक है, ये प्लस वाले। अगर मैं नेगेटिव को, ये -9 और -7 को मल्टीप्लाई करता है तो ये नेगेटिव नंबर, लेकिन जब हमें पता है कि जब हम नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट इन पॉजिटिव आंसर, तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो -9 मल्टीप्लाई बाय -7, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +63। तो इन सब नंबर्स में से सिर्फ यही दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमें आंसर क्या देते हैं, पॉजिटिव में देते हैं, 63। अगर मैं -9 को मल्टीप्लाई करता हूँ 8 के साथ, ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास कितना आएगा, -72। लेकिन हमें माइनस में आंसर नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव में आंसर चाहिए जो कि हाईएस्ट नंबर हो। नेगेटिव वाला नंबर क्या होता है, लोवेस्ट होता है, और पॉजिटिव नंबर क्या होता है, हाईएस्ट। इसीलिए हमें सिर्फ यही दो नंबर मिले, -9 और -7, जिनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये डेट इज इक्वल टू -9 एंड -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 63। अब उसने कहा है द लोवेस्ट नंबर पॉसिबल फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द 3 ऑफ द नंबर। वो कह रहा है कि अब 3 नंबर को लें और उनका प्रोडक्ट, अब 3 नंबर को लें ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करें तो सबसे लोवेस्ट नंबर बने। तो सबसे लोवेस्ट नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -9 हमने लिख लिया, और ये पॉजिटिव नंबर लें क्योंकि सबसे पॉजिटिव नंबर यही बड़े हैं। इधर से -7 लेते तो आंसर कम आएगा, लेकिन -9 बड़ा है, तो -9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -432। क्वेश्चन नंबर 11, सारा रिकॉर्ड द नंबर्स ऑफ पीपल हु प्ले गोल्फ ऑन ईच ऑफ 12 डेज। 12 डेज में जो लोगों ने गोल्फ प्ले किया है, ठीक है, फर्स्ट वन 28, 46, 54, 71, 70, 65, 49, 50, 64, 77, 68, 72, 45 and 58। कंप्लीट द स्टेम एंड लीफ डायग्राम। स्टेम लीफ डायग्राम को आप लोगों ने कंप्लीट करना, ये आप लोगों को दे दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम लीफ को हमने कंप्लीट करने के लिए एक तो हमारे पास इधर 2 डिजिट लिखे हुए हैं, ये 2 और 8, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फर्स्ट नंबर इधर लिखे हुए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर हमने इनके साथ लिखना है असेंडिंग में, छोटा बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। 2 आ गया तो 2 वाले सेकंड नंबर क्या है, 8, तो क्या आ जाएगा 8। अब और कोई देख ले 2 वाला कोई नंबर है जो फर्स्ट डिजिट 2 हो, तो फर्स्ट डिजिट वाला 2 कोई भी नहीं है। फिर हमने फाइंड आउट क्या करना है, 3 वाला देख लें, 3 वाला इधर कोई भी नहीं है। फिर क्या आ गया 4, तो 4 में पहला नंबर क्या है हमारे पास 6। अब देख लें और कोई 4 के साथ वाला हो, 4 के साथ वाला और क्या है 9, और फिर 4 के साथ वाला क्या है 5।
अब इनको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा 9। इसी तरह 5 के साथ वाला देख लें। 5 के साथ क्या है 0 और फिर 5 के साथ क्या है 4 और ये फिर क्या है 8। तो सबसे पहले क्या आएगा 0 0 4 और 8 आ जाएगा। इसी तरह हम 6 और 7 के भी काउंट कर लेंगे। 6 के साथ कौन कौन से हैं 6 के साथ पहले क्या आ जाएगा 5, फिर 6 के साथ क्या है 4 और फिर 6 के साथ क्या है 8। तो सबसे पहले क्या आएगा 4 5 और 8। तो हम क्या लिख देंगे 4 5 एंड 8। अब एंड पे 7 है तो 7 वाले चेक कर लें। 7 का क्या है सबसे पहले तो 1 आ रहा है, 1 आ जाएगा, फिर 0 7 है और फिर क्या है 2। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 0, सबसे पहले क्या आ जाएगा 0 1 2 7। ये हमारी स्ट्रीम लीफ डायग्राम कंप्लीट हो गई है। इसी तरह हमने करना। सेकंड इसका पार्ट क्या था, फाइंड आउट मीडियन। जो हमें डाटा दे दिया गया है इसका मीडियन हमने फाइंड करना है। मीडियन का मतलब है कि मिड वाली टर्म्स आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने ऊपर नंबर हमें दे दिए गए हैं इनको हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर तक हमने अरेंज वाइज इसको लिख देना है। तो अब देखें ज़रा, अब मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 2 नंबर इधर से स्किप कर देंगे और 2 नंबर इधर से स्किप कर देंगे। ये स्किप हो गए। अब फिर देखें ज़रा, फिर हमारे पास आधा नंबर है तो फिर हम क्या कर देंगे 2 नंबर और इधर से स्किप कर देंगे। ये भी 2 नंबर इधर से स्किप हो गए और ये भी 2 नंबर इधर से स्किप हो गए। अब फिर हमारे पास डाटा है तो अब फिर हम 2 नंबर को स्किप कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 2 नंबर को इधर से स्किप कर देंगे और 2 नंबर को इधर से स्किप कर देंगे। हमारे पास जो बाकी बचे 2 नंबर वो कौन से बच गए 58 एंड 64। इनका हमने मीडियम निकालना है। तो जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे, ऐड डिवाइडेड बाय 2 के साथ क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास 2 ही नंबर बचे हैं तो हम 2 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। मीडियन दैट इज इक्वल टू 58 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2, 58 प्लस 64। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 122। और जब 122 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 61। तो मीडियन हमारे पास क्या आ गया 61। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हियर इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये शेप बना के दे दी गई है, ठीक है। ये बॉक्स बने हुए हैं और उनकी लेंथ, विथ और हाइट दे दी गई है, ठीक है। द डायग्राम शोज द नेट ऑफ द क्यूबॉइड। हमें क्यूबॉइड दे दिया गया है। वर्क आउट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। हमने क्या निकालना है एरिया निकालना है, एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। हमने इस एक क्यूबॉइड का एरिया निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले इसकी लेंथ मालूम होनी चाहिए। लेंथ इसकी क्या है 10 सेंटीमीटर। तो ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ है, डेट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर विथ डब्ल्यू को डब्ल्यू के साथ डिनोट किया है, डेट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये इसकी विथ है, चौड़ाई, ठीक है। अब हाइट इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर और ये हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोगों ने फॉर्मूला लिखना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड that is equal to 2 into LW plus WH plus LH, ठीक है। अब 2 वैसे आ गया। अब लेंथ है L किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर के, तो ये 10 आ गया। अब W की वैल्यू क्या है W डेट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस वैसे फिर W 4 सेंटीमीटर के। H किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर के, प्लस वैसे ही फिर L है, L किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर के H, और H इक्वल टू 5। अब हम लोग 2 वैसे आ जाएगा 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 40, प्लस वैसे ही 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 आर
20 और 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। इन सबको हम लोग सम अप करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। जब 2 को 110 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 220। दिस इज आवर फाइनल आंसर। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पार्ट बी है। पार्ट बी क्या है? वर्क आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का हमने वॉल्यूम निकालना है। डाटा हमारे पास वही है। लेंथ किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर के, विड्थ किसके बराबर है 4 सेंटीमीटर के, हाइट किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर की। अब जस्ट हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ हमारे पास किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर के, विथ हमारे पास किसके बराबर है 4 सेंटीमीटर के, और हाइट हमारे पास किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर के। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ भी सेंटीमीटर है, 4 के साथ भी सेंटीमीटर है, और 5 के साथ भी सेंटीमीटर है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देयर आर 20 कार्स इन अ पार्क एंड 3 ऑफ द कार आर ब्लू। एक पार्क में 20 कारें हैं, 20 कार्स हैं, और उनमें से 3 कारें जो हैं वो ब्लू कलर की हैं। ठीक है, ए पार्ट इसका क्या है? जेम्स वांट टू ड्रा अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्लू कार इन दिस पाई चार्ट। पाई चार्ट में आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूं कि इस तरह का पाई चार्ट होता है जो कि पूरा सर्कुलर होता है, और इसमें से 3 ब्लू कार है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, यानी कि 3 ब्लू कार हैं। बाकी सारी इसमें क्या है, दूसरे कलर की, कोई और कलर की कार्स हैं। ठीक है, तो हमने ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, इसमें से सिर्फ ये एंगल फाइंड करना है। तो हम जानते हैं ये क्या है, एक पूरा टोटल सर्कल है। ठीक है, अब 3 कार्स इसमें ब्लू है, कितने में से 20 में से 3 कार्स ब्लू हैं आउट ऑफ 20, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री के साथ हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमारे पास पूरा सर्कल है, और पूरा सर्कल किसके बराबर होता है 360 के बराबर, इसलिए हमने 360 के साथ मल्टीप्लाई किया। 3 को हमने 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 डिग्री आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 20। तो हम इसको 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री। पार्ट बी, वन ऑफ द 20 कार इज पिक एट रैंडम। इसमें से एक रैंडमली पिक कर लें कार को। डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार, दिस कार इज नॉट ब्लू। तो वो वाली ब्लू नहीं होगी। ठीक है, वो वाली कार क्या होगी? ब्लू नहीं होगी। द नंबर ऑफ द कार आर नॉट ब्लू इज। अब देखें जरा, 20 है, 20 में से हमने ब्लू वाली नहीं ले ली, और कोई लेनी है प्रोबेबिलिटी, तो हम 20 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17। यानी कि 17 में से हम कोई भी एक पिक कर सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P इज इक्वल टू, यानी कि नॉट ब्लू जो होगी, इज इक्वल टू 17/20, यानी कि 17 में से हम कोई भी एक कार पिक कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 17/20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 17/20, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टराइजेशन आप लोगों ने करनी है 3x⁻³ माइनस 7xy। ठीक है, तो अब इनमें देखें, इनमें सिर्फ x कॉमन आ रहा है जो लोवेस्ट पावर वाला है। ठीक है, इधर x की पावर 3 है और इधर क्या है x की पावर 1 है, तो हम कॉमन वही चीज़ देते हैं जिसकी लोवेस्ट पावर हो। तो x हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3x² माइनस 7y। इधर x की पावर 2 है ना, तो एक हमने 3 है, तो एक हमने कॉमन ले ली, तो अब पावर कितनी बच गई 2 बच गई। माइनस वैसे ही 7 भी वैसे ही x हमने कॉमन ले लिया, वो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा साथ में y। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों को ये डायग्राम बना के दी गई है। हमने इसमें क्या लिखना है, राइट ए बी एज अ कॉलम वेक्टर। ए बी को हमने किस में लिखना है, कॉलम वेक्टर में लिखना है। ये देखें ज़रा, सबसे पहले हम ए से बी तक का डिस्टेंस काउंट कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर बी है ना, तो इसलिए हमने 10 तक काउंट कर लिया। अब इधर से अब ये देखिए, हम लेफ्ट साइड पे आए हैं, तो जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -10, इसलिए मैंने इसको किस में लिख दिया, -10 में। अब ऊपर वाले काउंट कर लें, यहाँ से 1 2 3, तो ये क्या आ गया, +3 में, क्योंकि हम ऊपर गए हैं तो इसलिए क्या आ गया, +3। तो ए बी को जब हम कॉलम में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये आंसर इज हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3। इसको हम कॉलम में लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक्सचेंज रेट्स 1 यूरो इज इक्वल टू $1.05 and 1 rupee is equal to $0.013. वानी चेंज x यूरोज इंटू डॉलर, यानी कि वानी क्या करता है, चेंज करते हैं x यूरो को डॉलर्स में करना चाहती है। शी देन चेंज द डॉलर इंटू 17,850 रुपीज़। वो उसने पहले क्या किया, डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 1.013, तो ये हमने लिख दिया 1 रुपी इज इक्वल टू 1.013 डॉलर्स। अब हमारे पास रुपीज़ कितने हैं, 17,850, तो हम ये क्या आ जाएंगे, रुपीज़ हमारे आ जाएंगे। इस जितने रुपीज़ हैं उनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.013 के साथ, तो 17,850 मल्टीप्लाई बाय 0.013 डॉलर्स, तो जो ये हमारे कितने, जो 17,850 रुपीज़ है, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 232.05 डॉलर्स के इक्वल। यानी कि जो हमारे पास डॉलर्स अब कितने आ गए हैं, 232.05 हमारे पास डॉलर आ गए हैं, जो कि किसकी इक्वल है, 17,850 रुपीज़ की इक्वल है। अब हमारे पास टोटल डॉलर कितने हैं, डॉलर्स डेट इज इक्वल टू 232.05 के। बेसिकली हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको यूरो में। तो 1 यूरो किसके बराबर है, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.05 डॉलर। ये हमें एक्सचेंज रेट हमें ऊपर दे दिया गया, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.05 डॉलर्स। अब हमारे पास सबसे पहले 1 डॉलर की वैल्यूज होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1.05 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डॉलर डेट इज इक्वल टू 1.05। तो जब 1 ओवर 1.05 को डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.952 यूरो। यानी कि 1 डॉलर की जो वैल्यूज़ है, जो 1 डॉलर की कीमत है, रेट है, वो किसके इक्वल है, 0.952 यूरो के इक्वल है। डबल हो गया। अब नीचे देखें ज़रा, अब ये 1 डॉलर डेट इज इक्वल टू 0.952 यूरो के इक्वल हो गया है। अब हमारे पास डॉलर्स कितने हैं, ये 232.05 हमारे पास डॉलर है, तो ये डॉलर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन डॉलर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने हमारे पास यूरो बने हैं। 1 डॉलर की जो वैल्यूज़ है, 1 डॉलर की वैल्यू कितनी है, 0.952, तो जो टोटल डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय यूरो की वैल्यू जो 1 डॉलर की इक्वल है,
ठीक है। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 221। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 221। क्वेश्चन नंबर 17, द लाइन y इज इक्वल टू 2x minus 5 intersect the line y is equal to 3 at point P. Find the coordinate of the point P. P के हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। हमें जो गिवन लाइन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। y किसके इक्वल दे दिया गया है, y इज इक्वल टू 3, तो इधर y की वैल्यू पुट कर लेंगे। 5 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। 3 प्लस 5 करेंगे कितना आ जाएगा 8। 8 इज इक्वल टू 2x। 2 को इधर हम डिवाइड कर देंगे, 8/2 इज इक्वल टू x। तो 8 को हम जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। हमें x की वैल्यूज मिल गई। y हमें पहले गिवन था, y किसके बराबर था 3 के, और x के हमने वैल्यूज इधर से फाइंड कर ली। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द पॉइंट P इज इक्वल टू 4 3। पहले हमेशा x की वैल्यू आती है, बाद में y की वैल्यू आती है, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर 4 3। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या दे दिया गया है, द डायग्राम शोज टू शेप ए एंड बी ऑन अ ग्रिड। ये जो डायग्राम दे दी गई हमें, ये दो शेप्स को वो शो कर रही है। एक शेप ए है और एक शेप क्या है बी है, ठीक है। हमने इनमें से क्या फाइंड करना है, पार्ट 1 है इसका, डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन डैट मेक शेप ए इंटू शेप बी। हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है। नंबर 1 इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रोटेशन। रोटेशन मतलब कि अब हम इस शेप को, इस वाली कंप्लीट शेप को जैसे ही हम इस तरह रोटेट करेंगे, इस तरह रोटेट करेंगे तो ये कंप्लीट इसके ही ऊपर आएगी, ठीक है। ये कंप्लीटली इसके ऊपर ही आएगी, क्योंकि ये देख लें बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4। इधर भी कितने बॉक्स है, 1 2 3 4, और ये कितने हैं 1 2, और ये भी क्या है 1 2। तो इसीलिए ये कंप्लीट रोटेशन होगी। और ये हमारे पास कंप्लीट, ये रोटेशन कौन सी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है 90 डिग्री। तो हमारे पास सेकंड क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका सेंटर क्या हो रहा है 0 0, क्योंकि ये बिल्कुल उसी शेप में आ रही है, तो इसीलिए ये इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0 0, यानी कि इसका सेंटर ये वाला हो जाएगा 0 0, यही सेंटर है, ठीक है। इसलिए 90 डिग्री की रोटेशन हुई है। पार्ट 2 क्या है, ऑन द ग्रिड ड्रा द इमेज ऑफ द शेप ए आफ्टर अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू -1। -1 के ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन रख के, -1 के ऊपर आप लोगों ने इसकी रिफ्लेक्शन करनी है शेप ए की। तो अब देखिए -1 ये है, ये -1 है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों ने लाइन ड्रा कर देनी, ये -1 में लाइन है। तो यहां से आप लोगों ने इसको काउंट करना है, -1 से ऊपर कितनी लाइनें हैं, एक तो ये 1 है और एक क्या है 2। ये देखें जरा, -1 से हमने काउंट करना है। तो कितनी लाइनें बन रही है 1 2। जितनी हम ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे आएंगे, क्या आएगा 1 2। सबसे पहले हम ये वाली लाइन ड्रा कर देंगे इधर, और इधर हम लोगों ने ये वाली लाइन ड्रा कर दी। रिफ्लेक्शन करनी है, जो ऊपर चीज है वो नीचे आनी चाहिए। फिर ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन हमने इधर ड्रा कर देनी इसके साथ, ठीक है। फिर ये वाली लाइन है, तो हम ये वाली लाइन नीचे ड्रा करेंगे क्योंकि हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। फिर ये वाली लाइन आ जाएगी, तो ये वाली लाइन क्या आ जाएगी, इसके साथ आ जाएगी। फिर ये वाली लाइन है,
इस वाली लाइन को हमने इधर ड्रा कर देना। अब ये 2 बॉक्स ग्रिड है तो हमने भी 2 बॉक्स तक इसको क्या कर देना है ये, ठीक है। अब ये वाली लाइन है तो हम इसको लाइन को ड्रा कर देंगे। अब ये लाइन है कितने बॉक्स की है 1 2 3 4, तो यहाँ से हम ड्रा कर देंगे 1 2 3 4। ये हमने इसकी रिफ्लेक्शन ड्रा कर दी है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू -1 पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को 2 सर्कल दे दिए गए हैं। एक सर्कल ये है और इसका रेडियस कितना दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और एक सर्कल ये है और इसका रेडियस हमें क्या दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, द डायग्राम शोज अ स्मॉल सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड अ लार्ज सर्कल विद रेडियस 8 सेंटीमीटर। The area of 16 small circles is the same as the area of one large circle. Calculate the values of r. यानी कि r की वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड करनी है। ये दोनों जो सर्कल है इनके एरिया क्या है, इक्वल है, और जो स्मॉल सर्कल है, जो क्या है स्मॉल सर्कल है, इसका एरिया 16 टाइम्स ग्रेटर देन है, ठीक है, एज द सेम एज द एरिया ऑफ द वन लार्ज स्केल। तो हम लोगों ने क्या किया, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू 16 टाइम्स ग्रेटर देन एरिया ऑफ लार्ज सर्कल दैट इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अब लार्ज सर्कल हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। आर मींस रेडियस, इधर हमें रेडियस क्या दे दिया गया है कैपिटल आर, तो इधर मैंने क्या लिख दिया कैपिटल आर, पाई वैसे पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आर स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 16 वैसे आ गया। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल तो सर्कुलर है, सर्कल का एरिया वही सेम होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या है इसमें 7, तो ये क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ज़रा, इसमें भी पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा r इज इक्वल टू 16 वैसे आ गया। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 7 का स्क्वायर क्या लिख लिया 49 लिख लिया। 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49। 16 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 784 आ जाएगा। इधर हमारे पास स्क्वायर है, हमने क्या फाइंड करना है r, तो r का स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, क्या बच जाएगा r, और स्क्वायर रूट 784 का स्क्वायर रूट क्या होता है 28, साथ में यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू 828 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, इसका पार्ट ए है, द nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज 9 स्क्वायर -3, यानी कि कोई सीक्वेंस है, उसकी जो कोई सीक्वेंस उसकी nth टर्म क्या है n स्क्वायर -3। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, तो ये किसके बराबर है an इज इक्वल टू an स्क्वायर -3। आप लोग इसको tn के बराबर भी लेट कर सकते हैं, bn के बराबर भी, जैसे जिसके मर्जी लेट कर। फर्स्ट टर्म पुट n इज इक्वल टू 1। पहली टर्म्स के लिए हमेशा आप लोग n क्या पुट करते हैं 1 इन द गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस दी गई है। तो n है तो n की जगह क्या आ जाएगा a वैसे आ गया, n है तो इधर n की जगह क्या आ जाएगा 1, इधर फिर n है तो n की जगह क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर वैसे ही -3 वैसे ही आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 नहीं होता है -3 वैसे ही, तो 1 -3 डेट इज इक्वल टू -2।
अब इसी तरह सेकंड टर्म्स के लिए आप लोग क्या पुट करेंगे, सेकंड टर्म्स n इज इक्वल टू पुट करेंगे इन द गिवन सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में आप लोगों ने ये जो सीक्वेंस दे दी गई है, इसी सीक्वेंस में आप लोगों ने n की अब वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो a2 इज इक्वल टू n है, तो n की पावर अब क्या है 2, 2 का स्केयर आ जाएगा, -3 वैसे ही आ जाएगा। तो अब 2 का स्केयर क्या होता है 4, तो 4 आ गया, -3 वैसे 4 - 3 डेट इज इक्वल टू 1। For third terms, put n is equal to 3 in the given sequence. A3 is equal to 3 raised to the power 2 minus 3. तो 3 raised to the power 2 that is equal to 9 minus 3 वैसे ही आ गया। 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 6 के। ये अब आप लोगों के पास तीनों टर्म्स निकाले, सिर्फ 3 ही निकालनी थी, ये फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर, ये इसको सीक्वेंस वाइज हमने लिख दिया -2, 1 एंड 6। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, दीज आर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ डिफरेंट सीक्वेंस। हमें ये नंबर दे दिए गए हैं, सीक्वेंस 2, 9, 16, 23 एंड 30। फाइंड द nth टर्म। अब हम लोगों ने nth टर्म फाइंड करनी। पहले हमें nth टर्म दे दी गई थी, उसमें से हमने सीक्वेंस बनाई थी। अब हमें सीक्वेंस दे दी गई है, सीक्वेंस से हमने nth टर्म्स बनानी है। आंसर nth टर्म बनाने के लिए हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। सबसे पहले फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब an वैसे आ जाएगा। अब हम देखते हैं an का मतलब है nth टर्म्स, यही हमने फाइंड करनी है nth टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 है, a1 फर्स्ट टर्म्स होती है, फर्स्ट टर्म्स को a1 कहते हैं, दूसरी टर्म्स को a2 कहते हैं, तीसरी को a3, चौथी को a4 और पांचवी को a5। अब देखें a1 किसके बराबर है, a1 इज इक्वल टू 2, ये जो फर्स्ट टर्म्स है। फिर d है, d निकालना है हमें क्या निकालना है d। तो d का फार्मूला क्या है, a2 माइनस a1। तो a2 का मतलब सेकंड टर्म क्या है 9 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो ये 2 आ जाएगा, 9 माइनस 2 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 7, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। अब ये सारा डाटा हम फार्मूले में पुट कर देंगे। an तो हमने निकालना है, a1 किसके बराबर है 2 के, प्लस वैसे ही n हमने नहीं पता क्योंकि nth टर्म्स हमने निकाल दिया, -1 वैसे ही इंटू 7। अब 7 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7n माइनस 7 इज 7। तो अब हम इसकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो an इज इक्वल टू 2 प्लस 7n माइनस 7। तो क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू 7n प्लस 2 माइनस 7। अब 2 को मैंने इसके साथ, क्योंकि एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ये सिंपल वैल्यूज़ हैं, इनको इकट्ठा कर लिया, तो 7n पहले आ गया। तो 2 माइनस 7 तो कितना बच जाएगा -5। तो an इज इक्वल टू 7n माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारी nth टर्म्स हो जाएगी। अब चेक करने के लिए कि हमारी ये nth टर्म्स ठीक है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसी में a1 निकाल लेंगे। a1 निकालने के हमने क्या पुट करना है 1, तो इधर हम 1 पुट करेंगे, इधर भी हम 1 पुट करेंगे। 7 1 इज 7, तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 तो कितना बचेगा 2। तो यही तो हमारी फर्स्ट टर्म्स है। ठीक है, मीन्स डैट के हमारी जो nth टर्म्स आई है ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द लेंथ L मीटर ऑफ a rope is 18.7 meter. Correct to the nearest 10 centimeter. Complete the statement about the values of L. हमें एक L मीटर लेंथ दे दी गई है जो कि किसके बराबर एक रूप है। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी हमें दे दी गई है 18.7 मीटर में। अब जो नियरेस्ट 10 करना है वो किस में है, सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 100 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर को जब हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0.1 मीटर के। अब हमने इसकी पॉसिबल स्टेटमेंट निकालनी है। ठीक है, तो इसका मीन्स डैट कि इसका अपर और लोअर लिमिट निकालनी है, यानी कि अपर बाउंड में निकालना है और लोअर बाउंड में निकालना है। फॉर अपर एंड लोअर लिमिट 0.1 मीटर को, ये 0.1
1 मीटर को डिवाइडेड बाय 2, जब हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे वी गेट 0.05 मीटर। ठीक है, जो भी इसका सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे वो जो आंसर आएगा उसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 के साथ हमने क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमने इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालना है, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालनी है। तो इसलिए हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.05। अब अपर लिमिट के लिए हम लोगों ने इस वैल्यूज़ में ये जो हमें गिवन है लिमिट टोटल लेंथ हमें दे दी गई है तो इसमें हम ऐड कर देंगे। अपर लिमिट में हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 18.75 मीटर। अब लोअर लिमिट के लिए भी हम क्या कर देंगे, फॉर लोअर लिमिट तो हम क्या करेंगे 18.7 मीटर को माइनस कर देंगे 0.05 मीटर के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 18.65 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, अब इसको हम लिख लेंगे इसमें अपर एंड लोअर बाउंड्री में, तो 18.65 लेस देन एंड इक्वल टू L एंड L इज लेस देन 18.75 मीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 6.5 multiplied by 10 raised to the power 19 multiplied by n is equal to 5.46 multiplied by 10 raised to the power 24. Calculate the values of n. n की वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड करनी है। गिव योर आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आप लोगों का जो आंसर हो वो किस में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आंसर पहले इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब आप लोगों ने n निकालना है तो n को आप लोगों ने एक साइड पर रख लिया। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 19, तो ये नीचे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड, और ऊपर क्या बचेगा ये वाली वैल्यूज़ 5.6446 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23। अब आप लोग क्या करेंगे 5.46 को डिवाइड कर देंगे 6.5 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.84। अब मल्टीप्लाई 10, और ये भी 10 है, एक जैसे नंबर है। जब एक जैसे नंबर डिवाइड हो तो उनकी पावर्स क्या होती है, माइनस हो जाती है। ऊपर वाली पावर वैसे रहती है, नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। तो 23 माइनस 19, तो ये 0.484 वैसे ही आ गया। और 10 की पावर 23 में से 19 माइनस कर देंगे तो कितने बचेगी 4। अब ये देखिए हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो अब हमारे पास पॉइंट इधर है, तो पॉइंट को हम इधर लेके जाएंगे तो इधर से एक डिजिट कम हो जाएगा। 4 है तो 3 बच जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें दो ये शेप्स दे दी गई हैं, ठीक है, ABC और दूसरी ट्राइंगल क्या है DEF। ट्राइंगल ABC इज मैथमेटिकली सिमिलर टू द ट्राइंगल DEF। ये जो ABC ट्राइंगल है ये मैथमेटिकल सिमिलर है किसके, DEF के, यानी ये जो फर्स्ट वाली जो ट्राइंगल है डेट इज सिमिलर टू सेकंड वन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H की वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड करनी है। ये जो है, अब देखें दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो हम क्या कर लेंगे, रेशो फार्मूला यूज़ कर लेंगे। रेशो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट लेंथ, ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय सेकंड लेंथ, तो फर्स्ट लेंथ ऑफ AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AC, ये वाली लेंथ। फिर इसी तरह ये अगर ये वाली ऊपर रखी है तो इधर ये भी लाइन आप लोगों ने ही ऊपर ही रखनी है, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में। तो लेंथ ऑफ DE डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ DF, यानी कि ये वाली लेंथ। अब ये कितनी लेंथ है वो आप लोगों ने देख लेनी है। AB किसके बराबर है, H के, तो इधर क्या आ जाएगा H आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ AC किसके बराबर है 118.9, तो ये क्या आ जाएगा 118.9।
अब डी ई किसके बराबर है 97.5, तो ये क्या आ जाएगा 97.5। तो ये डी एफ किसके बराबर है 159.9, तो ये 159.9। अब ये डिवाइड हो, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे 97.5 को इसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 0.609। अब ये क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, तो ये इसके साथ इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 0.609 मल्टीप्लाई बाय 118.9। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 72.5। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72.5। इसके साथ आप लोगों ने सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं लिखना क्योंकि रेशो फार्मूला है, तो रेशो हैज़ नो यूनिट, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसलिए एच इज इक्वल टू 72.5। क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वर्क आउट 1 होल 1/4 माइनस 5/6। यू मस्ट शो ऑल वर्किंग एंड गिविंग योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि आप लोगों का आंसर किस में होना चाहिए फ्रैक्शन में, और जो फ्रैक्शन आए उसको सिंपल फ्रैक्शन में आप लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये हमें मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। मिक्स फॉर्म को हम लोगों ने इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 4 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 इज़ 4, और जो ऊपर नोमिनेटर होता है उसमें जो भी नोमिनेटर होता है जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आता है आंसर उसमें उसको ऐड कर देते हैं, तो वो कितना आ जाएगा 4 1 इज़ 4, 1 ऐड करेंगे 5, और नीचे क्या बचेगा 4 माइनस वैसे ही, और 4/6 वैसे ही आ गया। अब देखें हमने इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो 4 और 6 है, 4 और 6 देखें कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों के टेबल में आता है। 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, तो 2 6 1 इज 6 एंड 6 2s आर 12, यानी कि 12 ऐसा डिजिट है स्मॉलेस्ट जो कि 4 और 6 के टेबल में आता है। अब 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। जिसके साथ हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर के साथ हमने नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस वैसे ही 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2। 5 को हम 4 के साथ में 5 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3s आर 15। 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3s आर 12, तो ये क्या आ जाएगा 12। 5 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s आर 10। अब 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2s आर 12। नीचे दोनों को डिनोमिनेटर सेम है तो ये इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऊपर वाले नंबर माइनस हो जाएंगे, अगर माइनस हो रहे तो माइनस कर देना, अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगा। तो 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और नीचे 12 वैसे आ जाएंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं होते, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर 5/12। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन नंबर 25। The highest common factor HCF of 2 number is 6, यानी कि 2 नंबर का HCF हमारे पास कितना है 6 है। एंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM ऑफ द 2 नंबर इज 90। 2 नंबर्स को हमने 2 नंबर्स का हमें जो HCF है वो किसके बराबर है 6 के, और उन्हीं 2 नंबर का जो LCM है वो किसके बराबर है 19 के। बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 6, दोनों नंबर्स क्या है 6 से ग्रेटर है। वर्क आउट ऑफ द 2 नंबर्स, वो कौन से नंबर है वो हमने फाइंड करने हैं, वो 2 नंबर हमने वो फाइंड करने हैं कि जिनका HCF किसके बराबर है 6 के, और उन्हीं 2 नंबर का LCM किसके बराबर है 19 के। वी नाउ डैट हमें जो डाटा दिया गया है HCF इज इक्वल टू 6 एंड LCM इज इक्वल टू 90। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर्स इज द गिवन, उनको जो नंबर्स दे दिए गए हमें हम लेट कर लेते हैं कि वो 2 नंबर कौन कौन से हैं A एंड B। इन द इस गिवन बाय, तो हम उनका जो फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप
HCF और LCM का रिलेशनशिप का फार्मूला क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय जो अननोन नंबर होते हैं। तो HCF हमारे पास 6 है और LCM हमारे पास क्या है 90 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। तो 6 को हम जब 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 540 A मल्टीप्लाई बाय B वैसे ही आ जाएगा। सिंस द HCF इज 6, दो नंबर का जो HCF है वो क्या है 6 है, कैन बी एक्सप्रेस बाय टू नंबर्स, वो उनको हम दो नंबर के साथ एक्सप्रेस कर लेते हैं, यानी कि हम क्या कर लेते हैं A इज इक्वल टू 6x एंड B इज इक्वल टू 6y। हम इनको अपने एग्जम्पशन कर लेते हैं, कौन हम लेट कर लेते हैं कि A हमारे पास किसके बराबर है 6x के। 6 हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास LCM सबसे जो हमारा HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 6 है, तो हम उनके साथ क्या लिख देंगे 6x और 6y आ जाएंगे। अब देखें ज़रा A हमने लेट कर लिया वो किसके बराबर है 6x के और B किसके बराबर है 6y के। इधर हम A की जगह क्या लिख देंगे 6x लिख देंगे और B की जगह क्या लिख देंगे 6y लिख देंगे। 6x को 6y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36xy आ जाएगा। अब 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आके 540 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू xy। अब 15 का मल्टीपल्स हमारे पास किसके बराबर आ गया xy किसके बराबर हमारे पास आ गया 15 के। वी नीड पेयर ऑफ xy, हमने xy के पेयर्स में लिखना है सच दैट xy इज इक्वल टू जो कि गिवन है xy इज इक्वल टू 15x एंड y आर को प्राइम है। ये क्या है को प्राइम है। द पेयर ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 15 इज 2 एंड 5, यानी कि ऐसे ही दो नंबर्स हैं 2 और 5 ही ऐसे नंबर हैं जो कि को प्राइम है, जो क्या है को प्राइम है, यानी कि 2 एंड 5 क्या है प्राइम है, ये दोनों नंबर प्राइम है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको 2 को जब हम 3 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 15। हमें दो नंबर मिल गए हैं, एक 3 और दूसरा 5, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी 3 के और y की वैल्यू किसके बराबर होगी 5 के। तो हमें जो दो नंबर मिल गए हैं 6 वैसे आ जाएगा। हमने क्या लिखा था x हमारे पास 3 है, तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18। ये कहाँ से आई, ये वाली वैल्यूज जो हमने लेट की हुई थी a इज इक्वल टू 6x b इज इक्वल टू 6y, जिसमें x की वैल्यू पेट की तो 18 आ गया, b इज इक्वल टू 6, y था तो y की वैल्यू क्या है 5, तो 6 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30, तो हमें दो नंबर मिलके कितने हैं 13। तो 18 और 13 दो ऐसे नंबर हैं जिनका HCF हमारे पास कितना आता है 6 और इनका LCM हमारे पास कितना आता है 90। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पेपर समझ आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगर कोई भी आप लोगों को परेशानी है इस पेपर में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गिव यू क्विकली आंसर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।